हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। उसके लिए हमने लिया है प्रिंटेड कपड़ा, और प्रिंटेड कपड़े को कटिंग करते समय हमें हमेशा उसके प्रिंट को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। जिस तरफ हम तीरे का निशान लगाते हैं उस तरफ। अब हमने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है अपनी फिटिंग के हिसाब से, जितनी हमें हिप रखनी है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं इसका प्रिंट हमारा ऊपर की तरफ है, इसलिए हम ऊपर की तरफ ही तीरे का निशान लगाएंगे। अब लेते हैं हम इसकी लंबाई हमें तैयार रखनी है 43, तो हमने लिया है 46। अब हमने तीरे का निशान लगाया है 7 इंच पर, क्योंकि उनका तीरा है 14, जितना होता है उसका हाफ लेना होता है। अब इसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो ये हमने लिया है 7.5। आर्म होल्स का निशान हमने लगाया 7.5 पर, और जो फिटिंग का निशान होता है वो हमें जितनी फिटिंग होती है उस पर 4th हिस्सा करके उसमें 1 से 1.5 इंच लूजनेस का ऐड करके हमने इस पर फिटिंग का निशान लगाया, और आगे पीछे की गोलाई हमने इसी कपड़े पर कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ऊपर की गोलाई पर और एक्स्ट्रा कपड़े के साथ नीचे तक। कटिंग करने के बाद हमने रख लिया है इसको पीछे की कटिंग के लिए दूसरे कपड़े पर। कपड़ा रखते हुए भी हमने प्रिंट को ध्यान में रखा है। अब कटिंग के बाद हम करेंगे फ्रंट की गोलाई। फ्रंट को उठा के उसकी गोलाई कर ली है। अब हम देखते हैं बाजू हमें ऐसे लंबाई में नहीं निकालनी है, हमें इसको फोल्ड करके इस तरह से इसकी निकालनी है बाजू, ना कि ऐसे, क्योंकि इसमें इसका फुल जो प्रिंट होता है वो ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए इस बाजू में आएगा जोड़, क्योंकि हमें इसके प्रिंट के हिसाब से इसकी बाजू निकालनी है। बाजू में प्रिंट हमें ऊपर रखना है, तो इसलिए ये चौड़ाई है कम। इस चौड़ाई को पूरा करने के लिए हमें आएगा यहाँ से 2.5 से 3 इंच का जोड़ अब इसी एक्स्ट्रा कपड़े से निकाल लेंगे और फिर इस बाजू की कटिंग करेंगे। ये निकला है हमारी बाजू का जोड़, 3 या 3.5 इंच का ये जोड़ है। इसको हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। जोड़ का कपड़ा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि जॉइंट करने में भी इसमें कपड़ा दबेगा। जॉइंट कट करने के बाद अब हम इसको सिल लेंगे। सिलने के बाद ये आगे हमारी बाजू का जॉइंट। अब हमने इस पर सिंपल ड्राफ्टिंग की है बाजू की। हमें 14 इंच बाजू तैयार करनी है, तो हमने लिया है 16 इंच। नीचे हमने बॉटम का निशान लगा लिया और ऊपर ये गोलाई 2.5 इंच पे वो गोलाई कर दी। अब हम देखते हैं गला। गले के लिए हमने एक बुकरम पे एक बॉक्स की कटिंग की है 3.5 इंच, और नीचे से हमने 7-7.5 इंच का गला तैयार है। तो जो भी बॉक्स बनाकर आप कटिंग कर सकते हैं, जैसा भी गला आप चाहते हैं। पीछे का गला हम पट्टी का बनाएंगे, इसलिए हमने लिया है सूट के ही पीछे वाले हिस्से पर इसका ड्राफ्ट बनाया। 7.5 इंच का ये निशान है और हमने सिंपल सी गोलाई कर दी। अब हम फ्रंट गला बनाते हैं सूट पर। अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो हमने गले को पेस्ट कर लिया है एक कपड़े के साथ और उसको सिल दिया है चारों तरफ से उसकी फिनिशिंग करके। अब हमने उसको सूट के साथ अटैच कर लिया है, सेंटर को सेंटर के साथ पिन के साथ। अब हम इस पर लगाते हैं एक सिलाई लगने के बाद अब हम करते हैं इसकी कटिंग। जो हमारा ये कपड़ा होगा इसको आधे इंच से हम इसको कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे छोटे छोटे कट। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमें ये कट लगाने की कहीं सिलाई ना कट जाए। कट लगने के बाद अब हम इसको फोल्ड करते हैं और एक मोटा 5 नंबर के बटिए के साथ इसको सिल देते हैं। सिलने के बाद हमारा गला हो गया है तैयार। अब पीछे का गला हमें फिनिश करना है एक पट्टी से। ये हमने लिए तिरछी पट्टी को हमने यहाँ पे रख कर हम मारेंगे अब सिलाई, इसको डबल फोल्ड करके इसकी कर लेंगे हम फिनिशिंग। अब हम लगाते हैं यहाँ पर सिलाई, इसको फोल्ड करके सिलाई करने के बाद अब हम एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से, बिल्कुल इसकी किनारी पे जो ये जॉइंट है, बिल्कुल इस जॉइंट के साथ साथ हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये सिलाई लगाने के बाद हम जोड़ते हैं पहले तीरा, ताकि हम इसको अच्छे से फिनिश कर सकें। इसकी फिनिशिंग के लिए हम लगाते हैं पहले हम इसमें जोड़ेंगे तीरा जोड़ने के लिए हमें पीछे का हिस्सा थोड़ा आगे रखना है, और अब इसको जोड़ के ऐसे फोल्ड करके हम अब इसको सिलाई से पीछे के गले को भी फिनिश कर देते हैं। इसको फिनिश करने के बाद हम करते हैं अपनी फिटिंग का निशान। फिटिंग के लिए हमने सूट को बीच में से सेंटर की एक लाइन कर ली है ड्रॉ। उसके बाद हम लगाते हैं अपनी फिटिंग का निशान, और साथ ही साथ जितनी हमें लेंथ चाहिए हम लेंथ का निशान भी साथ के साथ लगा लेते हैं, और नीचे कट लगा लेते हैं छोटा सा, जिससे कि झोल वगैरह ना आए और सीधी लाइन हो। अब हम देखते हैं फिटिंग और ये होने के बाद चाक को कैसे फिनिश करें। चाक को फिनिश करने से पहले हमने ली एक पट्टी, जिसको हम लगाएंगे चाक के बिल्कुल कॉर्नर पे। जो ये सिलाई है हमारी इस पर हम सीधी रख कर अब हम यहाँ पे लगाते हैं इस पर सिलाई, इस पट्टी को इसके साथ, क्योंकि इससे फिर क्या होता है चाक की मजबूती हो जाती है। चाक जल्दी से खिसकते नहीं है, चाक के यहाँ से सूट फटता नहीं है। हमने इसको ऐसे फिनिश कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको चाक को मोड़ देते हैं।
चाक वगैरह तैयार करने के बाद हम देखते हैं बाजू की फिटिंग का निशान हम कैसे लगाते हैं। पहले हम जो सूट में गोलाई है उस गोलाई को इंच टेप की मदद से नाप लेते हैं कि वो कितनी है। जितनी वो तैयार है उतना ही हम बाजू पर निशान लगाते हैं। हमारी इसकी गोलाई आई है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर ही हम इसका निशान लगाकर बाजू तैयार कर लेते हैं। बाजू तैयार करने के बाद हमारी बाजू हमेशा होती है सीधी और सूट होता है उल्टा। सूट के अंदर हम इस बाजू को डालेंगे। बाजू को इसके अंदर डालने के बाद जो जॉइंट होता है, जॉइंट को जॉइंट के साथ मिलाकर अब हम इसकी गोलाई में सिलाई कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़े का जॉइंट होता है उसको कपड़े के जॉइंट के साथ बिल्कुल मिलाकर, ये थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सिलाई होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। अब हम इसको सिल लेते हैं और सिलने के बाद हम चाक का दिखाते हैं आपको। हमने ऐसे फिनिश किया इस चाक को। इससे क्या है कि यहाँ पे मजबूती हो जाती है और कॉटन का कपड़ा होता है जल्दी से खिसकता नहीं है। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अब आप बताना आपको कैसी लगी इसका फाइनल लुक, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। हम अगली वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू।